गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल नयन सर जी के वाला 2.0 में दोस्तों। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ये कैमरा का हिल है, हट। ठीक है, ठोस अवस्था, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आप यदि पहली बार है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने का निवेदन तो मैं कर ही सकता हूँ ना, तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे, मस्त, तंदुरुस्त, बिंदास होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है कुछ अच्छा करके दिखाना है, अपने लिए नहीं तो अपने उसके लिए जो हमें हमेशा गिरता हुआ देखना चाहता है, उनके लिए कामयाब जरूर बन करके दिखाना है। आइए मेरे दोस्तों, आ गई है फिर से एक बार, बिल्कुल। ये क्या हो गया? शुरुआत से थोड़ा मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। एक मिनट, तो मच्छर परेशान कर रहा है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किससे? एनसीईआरटी बुक से। वो नोट्स नहीं खुला, ठीक है। चलो, मैं मतलब की कोशिश करूंगा खुल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग शुरू करें क्या? एनसीईआरटी बुक का सॉलिड स्टेट क्या होता है दोस्तों, उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, केमिस्ट्री की कुछ पॉइंट है जो जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी आवश्यक वाली बात हो जाती है, ठीक है। चल, क्लास में ये सब अच्छा नहीं लग रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, आ रही है, बहुत जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। आ गया। चलिए, ये है दोस्तों, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? ठोस अवस्था। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ठोस अवस्था। जी हाँ दोस्तों, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बात ये होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते क्या? सॉलिड स्टेट। क्या बोले मेरे भाइयों? स्टेट। क्या बोले इसको? सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड का मतलब हो गया ठोस, स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था का मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये एक प्रकार क्या बोले तो बनावट है। मतलब बनावट की जो अवस्था है वो किस रूप में है, किस प्रकार से है, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो अभी का जो क्लास है दोस्तों, इसमें ना मतलब कि इस चैप्टर को छांट दिया, अभी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें से इस चैप्टर को छांट दिया गया। लेकिन फिर भी हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुई थी उसमें भी इस चैप्टर से प्रश्न को देखने के लिए मिला है दोस्तों। तो आशा करते हैं हम लोग भी, ये बिहार बोर्ड है तो कुछ भी कर सकता है, पूरा पागल है, ठीक है, समझ में ना। मतलब हम लोग भी तो इसी लेवल से तैयारी करेंगे जिस लेवल से बिहार बोर्ड में प्रश्न जो होता है पूछने की उम्मीद, प्रबल संभावना रहती है। चलिए, तो बात ये दोस्तों कि ये है क्या है कि ये है ना, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इनके बाद सबसे पहले दोस्तों थोड़ा हम लोग जान जाते हैं कार्बन के बारे में, मतलब केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है मेरे भाइयों और बहनों, समझने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाने, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मतलब होता है, आप बोलते हैं ना इसकी और उसकी केमिस्ट्री, तो ऐसी है, ठीक है। मतलब ये निरहुआ और आम्रपाली दुबे की मतलब केमिस्ट्री जो होता है बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री को जानने का प्रयास करेंगे। ये केमिस्ट्री जो होता है क्या चीज़। वैसे दोस्तों आप लोग तो बहुत बहुत बड़े अच्छे विद्वान सब दोस्त सब बैठे हुए हैं, आपको तो पता ही होगा कि क्या होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हल्का सा।
केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया से आया दोस्तों। किससे आया बोलो तो? कीमिया से, जिसका अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार का, हम लोग बोल सकते हैं क्या, रंग होता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड केमी से आया है, कीमिया से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों हमारे इंडियन, हमारे हिंदी भाषा में रंग होता है। क्या दोस्तों का मतलब? रंग। वही रंग जो आप कुछ दिन पहले होली का त्यौहार आप लोग रंग से मनाए। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं नयन सर जी के वाला 2.0, और यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई है सिकंदर साइंस क्लासेस, जहाँ पे गर्दा उड़ा के अच्छी तरीका से, बिल्कुल प्यार से, छोटा बाबू सोना नूनू बच्चों की तरह से समझा के दोस्तों आपको सिखाया जाता है कि साइंस क्या क्या चीज होता है, साइंस की पढ़ाई किस प्रकार से की जाती है, साइंस किस तैयारी करना चाहिए, और साइंस को किस प्रकार से पढ़ेंगे जो हमें परीक्षा में अच्छी से अच्छे नंबर को हम लोग प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आइए, तो बात ये दोस्तों, तो इसका जो होता है पिता के बारे में समझे। क्या पिता, क्या कहाँ कहाँ चले जाता है। मच्छर को भी है ना आज ही परेशान करने के लिए मिल रहा है, मच्छर तेरी तो ऐसी तैसी कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो बात ये दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का पिता के बारे में जाने। किसके बारे में? केमिस्ट्री का पिता। यहाँ पे थोड़ा सा खाली, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है दोस्तों कि केमिस्ट्री का पिता, आप तो पता होगा केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना हुआ है, ग्रीक शब्द कीमिया से बना, जिसका अर्थ रंग होता है। तो केमिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो एंटोनियो ना लेवोजियर। क्या नाम है? लेवोजियर। लेवोजियर को जो होता है दोस्तों है ना केमिस्ट्री का पिता, है ना, फादर ऑफ क्या, केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है, केमिस्ट्री का पिता। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग लगभग इसमें 15 चैप्टर कवर करेंगे। कितना चैप्टर कवर करेंगे? लगभग 12th में 15 चैप्टर कवर करेंगे दोस्तों। हम 15 चैप्टर को अगर बांटा जाए तो किन किन है ना हिस्सों में उनको बांटेंगे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं मेरे दोस्तों? 3 भागों में बांटते हैं केमिस्ट्री को। समझने का प्रयास कीजिए, पहला क्लास है इसलिए आपको समझा रहे हैं, बाद में नोट्स बना हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ समझ में अगर ये चैप्टर आ जाएगा, है ना, पहला क्लास पहला दिन होता है, तो थोड़ा सा अगर चैप्टर के बारे में अगर अच्छी तरीका से अगर इंट्रोडक्शन दे दी जाए तो क्या बात है दोस्तों, मजा आ जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, कमेंट नहीं चल रही है, आराम अच्छी तरीके से आप पढ़िए, मैसेज जो भी करना कीजिए, मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगा, या फिर क्लास खत्म होने के बाद भी आप दोस्तों आपको कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री का पिता के बारे में समझ गए, केमिस्ट्री कहाँ से इनके बारे में समझ गए। आप केमिस्ट्री का जो मतलब होता है रंग, आप रंग जानते हैं दोस्तों, रंग का मतलब क्या होता है, कैसे होता है? देखो दोस्तों, घुलना, क्या होता है? घुलना और है ना मिलना से बना है दोस्तों रंग। तो घुलना और मिलना से बना है दोस्तों रंग, अर्थात केमिस्ट्री। मतलब समझ सकते, केमिस्ट्री का मतलब होता है प्यार मोहब्बत, एक प्रकार केमिस्ट्री होता है। अगर मिल गया, अच्छी तरह घुल गया, तो जिंदगी मतलब कि चंगा हो गया, और नहीं मिला तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। ठीक है, चलिए, तो केमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, घुलना और मिलना होता है, जिसका मतलब रंग होता है। ठीक है, हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या केमिस्ट्री का दोस्तों कितने हम लोग भागों में बांटे हैं, उनके बारे में हम लोग ठीक ठाक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, देखो दोस्तों, हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12th, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों केमिस्ट्री के पिता के बारे में बता दिया, केमिस्ट्री जो है कौन शब्द से आया, इनके बारे में भी आपको बता दिया गया। उससे पहले दोस्तों जानने का प्रयास करें, केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। किसमें? ठीक है, ये केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, हम लोग बांटते भी है, बांटा गया वैसे भी है। 3 भाग, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर एक हो दोस्तों, उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे उसको? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री शायद आपका चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, समझ में ना? आप देख लिए बुक में आपका कहाँ तक दिया हुआ। ठीक, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है, ठीक है, मतलब शारीरिक। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद समझ दोस्तों क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो चैप्टर 6 से लेकर के आप बोल सकते हैं 10 तक, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोल रहे 11 से लेकर के 15 तक हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देश के सभी निवासियों, बिहार के आदरणीय प्यारे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी से उम्मीद है कि इस चीज को आपको समझ में अच्छी तरीका से आ गया होगा। जी हाँ मेरे भाइयों, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में अच्छी तरीका से आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप के लिए लेकर के आया है केमिस्ट्री का शुरू से लेकर के अंत तक का क्लास, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम हो जाती है नेट का, नहीं तो हम तो इसकी ऐसी की तैसी बैंड बजाते हैं ना इस क्लास का 11-12 का, कि क्या बोला जाए, ठीक है। तो बात ये दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना, चैप्टर नंबर 2 में क्या गया, चैप्टर नंबर मतलब कि एक पहला पार्ट में क्या पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट में क्या पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट में क्या पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे जो क्लास जो चल रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर लगभग ये 5वां चैप्टर इसका चल रहा है, ठीक है। सिकंदर साइंस क्लासेस में जो क्लास जो चल रही है यहाँ पे 5वां चैप्टर। लेकिन हाँ, आप मेरे यूट्यूब के बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चे लोग हैं, तो उन सभी के लिए भी मैं शुरू कर दिया दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पढ़ाने का पूरे यहाँ से यहाँ तक का अभियान। अब ये नहीं रुकेगा दोस्तों, ठीक है, समझ में है ना। हम रहे या ना रहे, लेकिन ये क्लास चलते रहेगा, समझ में है ना। चलिए, तो आइए हम लोग क्लास को जो है दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं। सबका समस्या यहीं पर है ना, हर चीटी सब यहीं पे पढ़ने के लिए आता है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं ये तीनों जो टॉपिक है इसका समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों, ठीक है, कि इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, अच्छी तरीका से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 1 जो है इस चैप्टर में, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। ठोस अवस्था, क्या है ये? ठोस अवस्था। ये है दोस्तों एनसीईआरटी बुक, ठीक है। कहीं भी आप पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए। किसी टीचर के आशा उम्मीदों पर मत रहिए, लेकिन अपने हिसाब से, अपने क्षमताओं के अनुसार से, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक का पढ़ना दोस्तों जरूर उतारिए और उसे हाईलाइट कीजिए और आगे बढ़िए अपने लिए और अपने पूरे परिवार की जिंदगी में खुशियों का रंग भरिए। आइए, क्योंकि इस रंग का ही मतलब होता है केमिस्ट्री। तो आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देशवासियों, ठीक है, सबको जो होता है गैस सिलेंडर की किल्लत हो गया दोस्तों। जी हाँ, यदि आप में से किसी भी दोस्तों कहीं बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, खाने पीने के लिए दिक्कत है, तो आप बेहिचक हमारे इस कोचिंग में आ सकते हैं। और या फिर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब में, अगर पहली बार आए हैं, तो मेरे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। उस बोलते मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से सुनिएगा कि आगे बढ़ने के लिए हाथ ना पैर, सिर्फ हिम्मत चाहिए। क्या बोलते मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हाथ ना पैर, सिर्फ हिम्मत चाहिए। और इस दुनिया में रहने के लिए दोस्तों घर ना जमीन, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चाहिए। यदि आपको इस दुनिया में रहना है, यदि आपके पास दोस्तों ज्ञान है, तो आप कुछ भी करते हैं। जैसे अभी दोस्तों महंगाई इतना हो गया है, तो हटाइए महंगाई, अभी जो युद्ध जो चल रहा है, गैस सिलेंडर का किल्लत, आपके यहाँ पर कितना गैस का रेट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर क्लास खत्म होने के बाद भी कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपके साथ किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, मेरे पास नंबर है, आपको बेहिचक मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है आप सभी दोस्तों से। हाँ, अब ये प्रावधान है। दूसरी बात, ये एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट यानी घोषणा। जी हमारे दोस्तों, यदि आप इस सिकंदर साइंस क्लासेस से या नैन सर जी के वाला 2.0 से यदि पढ़ के यदि टॉप करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों समझ में आना, एक लैपटॉप मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा। यदि आप 4 बिहार टॉप करेंगे तो 4 को मिलेगा, 10 करेंगे 10 को मिलेगा, यदि 1 करेंगे तो 1 को मिलेगा। समझ में ना, ये है बिल्कुल खुले चैलेंज, समझ में ना। यदि आप कर गए हैं तो आप इस वीडियो के जो मैं लाइव क्लास में बोल रहा हूं, आप इस वीडियो को मेरे पास लेकर के आइएगा, हम आपको जरूर देंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने के दोस्तों घर में जमीन, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए दोस्तों? ज्ञान। ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है ना, समझ में आना। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये है क्या? ठोस और अवस्था। अब देखिए दोस्तों, ठोस, ठोस का मतलब समझते दोस्तों, क्योंकि हम आपको पता है पदार्थ की होती है 4-5 अवस्था होती है। पहला नंबर क्या होता है? ठोस, ठोस अवस्था यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा नंबर दोस्तों द्रवावस्था लिखा होता है, लिक्विड स्टेट, ठीक है, द्रवावस्था। और तीसरा नंबर में होता है दोस्तों गैस अवस्था। चौथा नंबर दोस्तों प्लाज्मा अवस्था।
ठीक है। पांचवा नंबर दोस्तों बोस आइंस्टीन अवस्था, बोस आइंस्टाइन अवस्था, ठीक है। तो ये पांचवा अवस्था होता है पदार्थ की 5 अवस्था, समझ में ना। आपको कोई पूछेगा कि पदार्थ का कितनी अवस्था होती है तो क्या बोलेंगे मेरे भाई और बहनों, 5 अवस्था। समझ में आया? नहीं आया? आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि आने के लिए ही तो इस क्लास को लाया गया दोस्तों। आइए, ठीक है। बात यह है कि हम लोग जो होता है इन 5 अवस्थाओं में किस किस अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई और बहनों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये है ठोस अवस्था। समझ में आया ना? जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरा जो एक क्लास जो बायोलॉजी का है उसमें से यदि आप किसी भी कोई भी भाई बहन एग्जाम दिए होंगे कल परसों का या फिर आज का जो बायोलॉजी का जो पेपर था उसमें से, है ना, पेड़ पौधे के बारे में, तना के बारे में, जड़ के बारे में, जाली के वाले पत्ते के बारे में, है ना, फ्लोएम जाइलम प्रकाश संश्लेषण सबके बारे में बताया गया है। उन सभी से परीक्षा में एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिन भाई बहनों को दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ उस यूट्यूब चैनल में जो मतलब इस यूट्यूब चैनल में दिया गया वीडियो है उसको देख लेते हैं, तो आपका 10-20 क्वेश्चन आराम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हल हो जाता है। ठीक है, एक वीडियो से 10-20 क्वेश्चन आराम से निकल चुका है दोस्तों, आप जाके मिला सकते हैं हमारे वीडियो से। चलिए, तो बात ये दोस्तों, तो पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से हम लोग पहली अवस्था के बारे में बात करें दोस्तों, क्या? सॉलिड स्टेट। जी हाँ मेरे आदरणीय प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी के लिए क्लास शुरू हो चुकी है ठोस अवस्था। केमिस्ट्री की क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक है। ये क्या दोस्तों? ये एनसीईआरटी बुक है। चलिए, तो बात ये दोस्तों कि ठोस अवस्था तो आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसके बारे में जिक्र तो किए ही नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं दोस्तों कि ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है। चलिए, तो बात यह है कि एक लिए दोस्तों पानी, क्या लेंगे दोस्तों? पानी। दूसरा लेंगे हम क्या लेंगे? पत्थर। क्या लेंगे दोस्तों? पत्थर। तीसरा क्या लेंगे दोस्तों? बालू। और चौथा क्या मान लें दोस्तों? हवा ले लिए। ठीक है, अब देखिए, सभी है, सभी के 4 चीज दिया हुआ, 4 को चीज दिया हुआ है। चारों का दोस्तों क्या बनावट एक ही होगा या फिर अलग अलग होगा? जी हाँ दोस्तों, बनावट एक ही होगा या फिर अलग अलग होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो आप 4 तो अलग अलग चीज है, इसका मतलब इन चारों का जो होगा दोस्तों बनावट अलग अलग होगा। इसका बनावट अलग है, समझ में ना, इसका बनावट अलग होगा दोस्तों, इसका बनावट अलग, इसका अलग और इसका अलग, सभी का बनावट दोस्तों अलग अलग होगा। लेकिन इसमें से यदि आपको ये पूछा जाए कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आदरणीय छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाबू लोग, ठीक है, सोना लोग, धन लोग, तो एक बात ये होता है कि पत्थर जो होगा दोस्तों ठोस होगा। इन सभी में से पत्थर क्या होगा? ठोस होगा। क्या होगा? पत्थर ठोस। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मान लेते हैं कि ये एक छोटा छोटा टुकड़ा है, कण है। क्या दोस्तों? कण है। क्या दोस्तों? कण। क्या दोस्तों? कण। ये कण है, लेकिन कैसा कण है मेरा आदरणीय बाबू लोग? ठीक है, कण है दोस्तों छोटा छोटा। कैसा कण है दोस्तों? छोटा छोटा। लेकिन अगर हम सभी कण में से एक बार इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लिए, तो इसको निकालेंगे, निकाल मान यहाँ, इसको निकाल के यहाँ लेकर तोड़ेंगे, नहीं यहाँ लेकर। तो ये दोस्तों ये जो कण है ये कैसा है बोलो तो? ठोस। और क्या अवस्था? तो कि ठोस तो इसका गुण हो गया, लेकिन कैसा है? तो ठोस का ठोस अवस्था में है। कैसा है? तो ठोस अवस्था में रुका हुआ है। समझ में आया ना? समझ में आया दोस्तों? दूसरी बात, यदि हम आपको ये चीज दिखाते हैं, ये चीज एक डब्बा है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन इसमें जो होता है एक पानी भरा, द्रव लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या है? द्रव अवस्था। लेकिन दोस्तों ऊपर का जो कवर जो लगा हुआ है, ये पेन का जो है ना, ये पेन जो लगा हुआ है, ये वाला पेन, ठीक है, रीडर बोर्ड का, ये भी ठोस है। ठीक है, ये भी अगर मान लो ये इसको मतलब ठंडा करके पूरा बर्फ की तरह पिघला देंगे, मतलब सॉरी जमा देंगे, तो बर्फ की तरह जमा देंगे, ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। द्रव, द्रव से क्या होगा? ठोस हो गया। तो इसका क्या हो गया? इसका एक अवस्था, इसका एक प्रकार गुण हो गया। कैसा गुण? ठोस अवस्था। तो इन्हीं के बारे में दोस्तों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहे छोटा वाला ठोस हो या बड़ा वाला ठोस हो, यदि ईंट हो या पत्थर हो। दोस्तों आप देखे होंगे बड़ा बड़ा पत्थर है ना, बड़ा बड़ा पत्थर जो पुल बनाने के लिए, फिर है ना, या बाउंड्री बनाने के लिए, या फिर नदी कटाव उनको रोकने के लिए जो बनाया जाता है, वो दोस्तों पत्थर है। वो किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में। तो मुझे ऐसा उम्मीद लगता है, मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि आपको दोस्तों समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अच्छी तरीके से समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो बात है क्या? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होता है? तो दोस्तों ठोस अवस्था का सामान्य जो होता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या इसमें गुण भी होता है। क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों? गुण भी होगा।
क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ गुण होगा। तो बात ये होता है, तो ठोस को जो होगा, ठोस जो होगा एक प्रकार से ये इसका क्या होता है बोले तो ये इसका गुण होगा। कैसा गुण है ये इसका, ठोस होगा। कोई वस्तु होगा, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है यानी बोल सकते कोई पदार्थ है, वो किस रूप में है दोस्तों, ठोस के रूप में है। तो कैसा है, ठोस है। तो किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। तो हम लोग इन्हीं ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात ये दोस्तों कि अब क्वेश्चन क्या है कि कोई भी वस्तु जो है ठोस क्यों होता है, ठीक है। तो ठोस क्यों होता है आप देखे होंगे, आप थोड़ा समझिएगा। मतलब कि ये आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है, मतलब ये नहीं लिखा रहे हैं, मतलब ये आपको समझा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि सर मतलब लिखना ही जरूरी है। पहले समझ जाओगे दोस्तों तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक बोतल लीजिए, क्या लीजिए, आप एक बोतल लीजिए, ठीक है। क्या लीजिए दोस्तों, बोतल लीजिए, ठीक है, कांच का बोतल, मतलब सिंपल सी बात का है ना, कांच का बोतल लीजिए। मतलब मान लीजिए ये कांच का, ठीक है, ये कांच का बोतल है, समझ में ना, ये कांच का बोतल है, ठीक। अब इस कांच का बोतल का यदि आप पत्थर लेके मारेंगे, ठीक है, मारे पत्थर लेके, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या बोले तो गुन्ना गुन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना गुना हो जाएगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा। गुना गुना मतलब है दोस्तों क्या आप समझते हैं, गांव देहात का तो है ही आप, ठीक है। मतलब क्या हो दोस्तों, ये चूर 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चूर चूर हो जाएगा। तो आप देखे होंगे इसमें किसी का कण इतना बड़ा, किसी का कण 12 हो जाएगा, किसी का कण छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये क्या दोस्तों, ये इसका कण है। तो इसी कण को हम लोग बोल सकते हैं कैसा, बोलो तो ये ठोस में है। कैसा कण दोस्तों, ये ठोस में है। कैसा में है, ठोस में। तो इसे आप देखिए, बात ये होता है कि सभी कण का अपना अलग अलग गुण होगा। अब गुण क्या होगा कि ठोस जो होता है कि ठोस एकदम मजबूत होता है। ठोस क्या होगा, ठोस बिल्कुल मजबूत होता है। तो मजबूत किसी कारण होता है, अब मतलब यदि आप एक लोहा का सरिया लीजिए और उस सरिया को काटिए, लोहा का सरिया, मतलब मान लीजिए कांच है, टूटी हुई कांच मान लेते हैं, ठीक है। तो टूटी हुई दोस्तों कांच को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। तो अगर आज का क्लास अगर देख लेंगे तो आपका दोस्तों ये ठोस अवस्था बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। उसके अंदर उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, टूटी हुई कांच का हम लोग देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लेके आते हैं, ठीक है। थोड़ा समझिएगा बाबू लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तो कांच का हो गया, टूटी हुई कांच, ठीक है। तो आप देखिए इसको थोड़ा कितने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दोस्त ये टूटा हुआ कांच है, मतलब मान लेते हैं टूटा हुआ कांच, मान लेते हैं क्या टूटा हुआ कांच दिख ही रहा है आपको। तो अब देखिए इसमें से क्या है कि सब का जो होता है क्या आकार एक जैसा, अलग 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 है या फिर एक जैसा है। क्या बोलेंगे, अलग अलग है या फिर एक जैसा है, समझने का प्रयास करेंगे इसको। ये कांच का टुकड़ा है कि एक जैसा है बाबू लोग कि अलग अलग है। तो आप बोलेंगे सर ये एक कांच का टुकड़ा कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि एक जैसा जब नहीं होगा, इसका मतलब इस ठोस का क्या होगा दोस्तों, प्रकार होगा। क्या होगा, प्रकार होगा। तो प्रकार कैसा होगा, एक होगा क्या, प्रकार का होगा, दो होगा। कितना होगा, दो प्रकार का। ठोस कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार का। एक नंबर क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा नंबर क्या होगा, ओ क्रिस्टलीय ठोस। अब दोस्तों ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, मतलब ये होगा जैसे कि आप मान लेते हैं चीनी, क्या मान लेते हैं, चीनी। अभी बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। सब चीज़ अभी क्वेश्चन लिखाना नहीं है दोस्तों, लिखाएंगे मतलब कि पहले सब चीज़ समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन लिखाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के सुनना है क्या बोल रहे हैं सर, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अभी नहीं लिखना है, ठीक है, समझने का प्रयास करना है। तो जैसे मान लेते हैं चीनी, क्या मान लेंगे, चीनी। तो आप दोस्तों चीनी को जो देखते हैं तो चीनी क्या होता है, बिल्कुल ठोस होता है, ठीक है। लेकिन उसका कण जो होता है बिल्कुल बराबर बराबर आकार का होता है। मतलब ये दोस्तों वैसा ठोस कण, ठीक है, क्या बोलेंगे, वैसा ठोस कण जिसका जो होता है दोस्तों आकार, क्या होगा दोस्तों, आकार क्या होगा, एक निश्चित मतलब फिक्स होगा। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे,
क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। मतलब वैसा ठोस जिसका आकार बिल्कुल फिक्स हो तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, जैसे चीनी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कांच का टुकड़ा है, तो क्या कांच का टुकड़ा क्या सेम साइज का है कि अलग अलग है? तो आप बोलेंगे कि सर जी ये तो बिल्कुल अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, जब वैसा वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका जो होता है जो कण जो होता है अलग अलग रूप में हो सकता है, मतलब कि एक ही साइज का नहीं ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, अब बात ये होता है सर कि ये जो है ना, ये जो चीज जो बना हुआ है आप जो देख रहे हैं, तो ये सर ठोस आखिर होता क्यों है? कोई तो कारण होगा, ठोस क्यों होता है? मतलब कि ये सवाल है कि आखिर ठोस ठोस क्यों होता है? क्या होता है कि ठोस ठोस क्यों होता है, क्वेश्चन है। अब जवाब दे सकते हैं आप कि ठोस ठोस क्यों होता है? ठोस ठोस क्यों होता है, बताएंगे कोई? तो दोस्तों, तो कोई भी चीज होता है ना, कोई भी चीज, इसका वो क्या होता है, आपस में एक कण के रूप में जो होता है बंधा हुआ रहता है। ठोस ठोस क्यों होता है? तो ठोस जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से कण के रूप में बंधा हुआ रहता है। कण, कण का मतलब ये होता है, कण समझते हैं ना, कण, कण का मतलब टुकड़ा। तो ये कण जो बंधा होता रहता है, कण एक दूसरे क्या होता है, कण जो होता है बंधा हुआ रहता है। तो बंधा किसी कारण रहता है? तो कण में एक क्या होता है दोस्तों, एक गुण होता है। कैसा गुण होता है दोस्तों? आकर्षण का। क्या होता है दोस्तों? आकर्षण। आकर्षण का गुण होता है। कैसा आकर्षण? तो मतलब एक कान दूसरे कान, मान ले ये कान है दोस्तों और ये एक दूसरा कान है, तो मतलब एक कान जो होता है, माने ये कान एक दूसरे को खींचने का क्या गुण रखता है। ठीक है, तो इस जो गुण, जो कान जो आकर्षण जो गुण होता है, तो आकर्षण क्या दोस्तों? बल होता है। ठीक है, और इसी आकर्षण बल को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण बल बोले। क्या बोले? क्योंकि इसके पदार्थ के कण के अंदर में जो होता है, उसके अंदर में बल होता है। ठीक है, तो उसी हम बल को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक आकर्षण बल। मतलब ये होता है कि ठोस का छोटा छोटा कण जो होता है, मतलब मान ले कि एक छोटा छोटा कण था, मारे पत्थर में टूट गया, लेकिन इस वाले कण में, इस वाले कण में क्या दोस्तों, एक प्रकार का बल था, रासायनिक बल था, अंतराण्विक बल था, जो एक दूसरे को जो होता है दोस्तों बांध करके रखा था। समझ में ना? लेकिन इस बल में हम लोग अगर सब बोले सकते, जब बल था तो टूट कैसे गया? जी हाँ दोस्तों, हर एक बल टूटने का क्षमता, प्रबल क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि यदि उस बल को, मतलब कि अगर जितना बल लगा हुआ है, मान लो कि इसमें जो होता है कि 20 न्यूटन का बल लगा हुआ है, यदि हम जो होता है कि 30 न्यूटन का बल से यदि हम इसको मारेंगे इसमें, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी है कि 20 से ज्यादा 30 न्यूटन होता है। ठीक है, इतना न्यूटन मारेंगे तो ये 20 न्यूटन का जो आकर्षण बल जो होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। समझ में ना? तो टूट जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक बिखर जाएगा, बिखरेगा तो इस प्रकार से कण बन जाएगा। समझ में ना? तो ये होता है, क्योंकि ठोस ठोस इसलिए होता है कि इसके अंदर में क्या हो दोस्तों, अंतराण्विक आकर्षण। क्या है बोले तो? आकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है, बंधा होता है। इसलिए क्या दोस्तों, इसलिए क्या ये है ना, मतलब कि ठोस ठोस होते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, अब देखिए, यदि आप इसको एक कंकर पत्थर लेके मारेंगे टूट जाएगा, लेकिन अगर बड़ा विशाल सा पत्थर होगा, यदि उसे आप एक कंकर लेके मारेंगे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें है, मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का बल से बंधा हुआ है। आप मारे 10 न्यूटन 15 न्यूटन का बल से मारे, तो कुछ नहीं कर पाइएगा। समझे ना? कुछ नहीं कर पाएंगे उसको। समझ में आ रहा ना? तो ये बल का भी बहुत बड़ा खेला होता है। तो इतना सारा बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आया होगा कि ये जो क्लास है क्या है बोलो तो, ठोस ठोस क्यों होता है ना? तो अंदर अंतरिक आकर्षण बल जो होता है बहुत ही मजबूत द्वारा बंधा हो रहा है, ठोस ठोस क्या बोलो तो ठोस होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ये अभियान बड़ा खतरनाक है दोस्तों, पढ़ लेंगे तो अच्छा बनना है। ठीक है, क्योंकि यदि आप टॉप करते इस कोचिंग से, तो आपको मिलने वाला है एक लैपटॉप मेरी तरफ से नहीं, इस कोचिंग की तरफ से गिफ्ट में दोस्तों। यदि आप 10 बच्चे करते हैं तो 10 को मिलेगा। ठीक है, ये वादा है आपसे। तो इस वादे को निभाना है ना? कुछ हो या ना हो, लेकिन इस वादे को जरूर पूरा करना है। समझ में है ना? हाँ, चलिए, तो ठोस ठोस के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मतलब मान लेते हैं यहाँ तक ठोस, ठोस आपको देखेंगे, हम लोग देखेंगे ठोस क्या चीज होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये गूगल बाबा है, आ जाएगा थोड़ी देर से ना, तो थोड़ा इमेज ले लेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। ठीक है,
देखो दोस्तों, ये आपको 3-4 ठो में रखेंगे आपको, समझ में ना, ताकि आपको समझाने में मुझे मजा आए, आपको भी समझने में मजा आ जाए। चलिए, ये 2-4 है ताकि आपको ठीक से समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये बल है, एक दूसरे पर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, सभी को हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे मेरे बाबू लोग। ठीक है, अच्छी तरीक़ा से सिर्फ और सिर्फ बन के रहना है। चलिए, सिंपल सी बात को समझते, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस बोर्ड में दिखाया गया है, आप हम लोग ठोस अवस्था के बारे में समझेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, क्या है ये? ठोस अवस्था है। अवस्था, ठीक। तो जैसा कि आपको दोस्तों ये मतलब ये क्या, ये नमक है, क्या? साल्ट, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट नमक है। ठीक है, ये नमक, तो ये गुन्ना गुन्ना है ना, मतलब इसका क्या दोस्तों, इसका छोड़ क्या, इसका क्या बोलते हैं, इसका कण है, नमक का क्या कण है। ठीक है, यदि आप नमक, आपके पास नमक है तो उसको हाथ में लीजिए, आप हाथ में लेगा, देखिए उसको इस तरह से, देखिए इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके देखिए दोस्तों। ठीक है, उसका एक एक कण होगा, अगर उसका कण अगर आकार में फिक्स है, समझ में है ना, इसका मतलब वो क्या होगा, जब आकार फिक्स हो तो उसको बोले क्रिस्टल ठोस। जब आकार फिक्स ना हो, कण है ना, कई बालू का कण है, ईटा का कण है, पत्थर का कण है, गिट्टी है, मिट्टी है, सब मिला दो उसको, तो वो क्या होगा, वो क्रिस्टल ठोस, मतलब इसका आकार फिक्स है, वो क्रिस्टल ठोस। ठीक है, अब ये दोस्तों मतलब कि ये, इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी देकर इसको क्या ठंडा करेंगे, तो ये क्या होगा, ये ठोस रूप ले लेगा। क्या लगेगा? ये ठोस रूप। क्या लगेगा दोस्तों? ये बिल्कुल बिल्कुल ठोस रूप ले लेगा। अब ये ठोस जब लेगा तो इसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस ले लिया तो। अब इसके अंदर में क्या होगा कि सर आखिर ये ठोस कैसे बन गया, हम इसको अगर घनकार या वर्गाकार बनाएंगे तो आप सोचेंगे सर कि ये ठोस कैसे हो गया, समझ में आया ना। तो बात ये किसके कारण से ठोस हुआ, तो दोस्तों ये ठोस जो हुआ तो इसी का ये छोटा छोटा कण था ना, इसी का ये वाला क्या है, कण है। क्या? एक कण है, ये एक कण है। ठीक है, इन कणों के बीच में जो होता है ना, कणों के बीच में एक बल होता है। क्या होता है? बल। इस बल को बोलते हैं हम आंतरिक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण। अंतर में जो कण है, अंतराण्विक, अंतराण्विक में अंतर का कण के बीच का जो होता है आकर्षण बल होता है, तो ये एक दूसरे को, इसको अपनी ओर ये खींचता है और ये इसको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, इस ओर ऐसे होता है। तो जब खींचता है तो बंधन इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत होता है कि ठोस और ठोस हो जाता है, समझ में ना, इतना मजबूत होता है इनका आकर्षण भी। ये मतलब एक कण ये कण ये है, तो ऐसे एक दूसरे पर मतलब कभी टूटेगा नहीं ना। इसीलिए दोस्तों पत्थर लोहा क्या होता है, उनके कणों की वजह से क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि बात यह है कि यहाँ पर सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो हम ये इस चीज़ से हम लोग क्या समझेंगे, तो इस चित्र से बाबू लोग समझेंगे क्या कि देखिए कि ये है ठोस का कण, ठीक है, और ये है द्रव का कण, ठीक है, और ये है गैस का कण। अब देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर कि ठोस का कण जो होता है ना बहुत ही घना है, थोड़ा सा पतला है, तो पूरे पतला है, समझ में ना। तो मतलब ये हुआ कि ठोस का कण के बीच बल जो होता है ना बड़ा ही मजबूत होता है दोस्तों। ठोस का कण क्या होता है, बड़ा ही मजबूत होता है, जो इतना मजबूत होता है कि ठोस ठोस बन जाता है। और लिक्विड जो होता है थोड़ा सा उसका कण मजबूत होता है, जो ढारते इस तरीके से तो है ना, रास्ता के अनुसार से वो चलना शुरू कर देता है, समझ में ना। लेकिन गैस में इतना कण होता है, देखो ये मार रहा था, भाग यहाँ से, ठीक, भागो यहाँ से, ठीक, सब बोलो भागो यहाँ से, जीवन तुम भी भागो, भागो यहाँ से, कोई किसी को नहीं खींचता। इसलिए हल्का सा गैस सिलेंडर में देखें तो हल्का सा लीक होगा तो इस प्रकार से गैस निकलेगा, समझ में आया ना। तो इसीलिए दोस्तों कि ठोस जो होता है इनके कणों के बीच का आकर्षण बल के कारण क्या होता है कि बहुत ही ठोस होता है, और लिक्विड और गैस होते हैं इनके कणों के बीच के कारण, मतलब आकर्षण बल के कारण जो होता है ये क्या होता है बोलो तो ठोस, मतलब ठोस की तरह मजबूत नहीं हो पाता है। तो हम लोग ठोस द्रव में हम लोग कंपेरिजन भी करके आप लिख सकते हैं। लेकिन बात ये होता है, आशा करते हैं आपको ये ठोस ठोस क्यों होता है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों नमक है, नमक जो है दोस्तों एक क्रिस्टल फॉर्म में है। नमक किस फॉर्म में है, क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में है। क्रिस्टल का मतलब रावा रावा, मतलब क्या होता है बोलो तो रावा,
रावा का द्वारा। रावा देखते हैं ना, आप खरखर खरखर करे तो क्रिस्टल होगा, समझ में ना, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में है। लेकिन अगर इसको हम लोग पानी देकर गर्म करेंगे या पिघलाएंगे, ठंडा करेंगे, तो ये भी क्या होता है, इससे ज़्यादा ठोस बन जाएगा। क्यों? इसका कण जो होता है उसको खींच करके इतना मजबूत बना लेगा। आप लाड़ू बनाए होंगे थे ना, मतलब ये जो क्या बोलता है, तिलवा संक्रांति जो होता है, मकर संक्रांति, समझ में ना, उसमें होता बाल, मतलब कि आप समझे पहले लड्डू। लड्डू से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे मतलब मान ले लड्डू, लड्डू मिठाई, इससे बड़ा ठोस का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लड्डू मिठाई सबसे बेस्ट उदाहरण होता है। ठीक है, लड्डू मिठाई दोस्तों सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस का। अब देखें हम लोग लड्डू का इमेज देखेंगे। ठीक है, मुंह में पानी नहीं लेकर आना मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग। ठीक है, लड्डू है, खाने में मजा आता है। अब देख लीजिए, देख रहे हैं ना, वाह क्या बात है। ये देखिए, ये तो भयानक लड्डू है। किसका किसका मुंह में पानी आ गया? आएगा तो बताना है। क्या लड्डू है यार, है? वाह, इसी को लेते हैं, ये वाला लड्डू। चलिए थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें तो आपको क्रिस्टल ठोस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मतलब समझने का प्रयास करेंगे बाबू लोग। ठीक है, इतना मजा से समझ में आएगा ना, उसका कोई हद नहीं है। अब देख रहे हैं दोस्तों, लड्डू है तो ये भी एक प्रकार ठोस बन चुका है। क्यों? उससे पहले जो था अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, टूटा हुआ लड्डू, टूटा हुआ अच्छी तरीके से समझ में ठीक ठाक से आएगा तो चीज़ें तो बनाना पड़ेगा, तब ना आपको ठीक से समझेंगे बाबू लोग, क्योंकि मज़ा ही इतना है लड्डू। क्या है? टूटा लड्डू। खोजते हैं, कुछ आ जाता है, कुछ क्या बात है इसमें? क्योंकि एक ठोस को समझने के लिए, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। अब ये देखिए, वाह क्या बात है। ये है आपको समझाने के लिए ये सब लड्डू लेके आया गया दोस्तों। कितना मजा वाला है कि गमछा भी खुल गया है, मुंह में पानी भी आ गया होगा क्या? चलिए, तो ये जो होता है ये ठोस का सबसे बड़ा बेस्ट उदाहरण होगा दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए तो बहुत बड़ा समझदार, और ना समझे तो सबसे बड़ा बेकार। तो हमें बेकार नहीं बनना है, हर एक चीज को समझते हुए दोस्तों आगे बढ़ना है। समझ में आया ना? चलिए, तो बात ये दोस्तों, ये जो है ये टोटल पूरा बिखरा हुआ है लड्डू है, ये मिठाई, ये क्या, ये बुनिया है। हमारे समय तक इंडिया में समय तक इसको बुनिया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहता पता नहीं, हमारे यहाँ तो हम इसको बुनिया बोलते हैं। लेकिन ये दोस्तों क्या बोलो तो ये है लड्डू। अब कैसे बनता है? तो ये है एक एक कण। क्या ये दोस्तों एक एक क्या बोलो तो कण है, कण है ना। आप बताइए इस कण को मजबूती करने के लिए इसमें सर क्या, इसका आंतरिक आकर्षण बल क्या होगा? तो मतलब दोस्तों इसमें आंतरिक आकर्षण बल के क्या करता है, इसको क्या करता है कि चीनी का, किसमें बोलो दोस्तों, बोलो तो चीनी का जो रस होता है उसमें इसको डुबाया जाता है। और वो चीनी का रस जो होता है, ये चीनी का रस क्या करता है, आंतरिक आकर्षण बल का काम करता है। बल का क्या बोलो तो काम करता है।
ठीक है, आंतरिक आकर्षण बल का काम करता है दोस्तों, याद रखें, मेक अ पॉइंट ऑफ इट बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ केमिस्ट्री, द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। समझ में आया ना दोस्तों? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? प्लीज गिव योर क्वेश्चन एंड आंसर ऑन योर कमेंट बॉक्स आफ्टर द क्लास। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए, मतलब ये है कि यदि आपको कोई भी तरह का दिक्कत होगा, किसी भी तरह क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स पर क्लास के बाद भी कमेंट कर सकते हैं, आपका सारा समस्या हम देखेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप देख रहे हैं नयन सर जी के बाद 2.0 और सिकंदर साइंस क्लासेस। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब ये है दोस्तों, ये है ठोस कण। क्या है ये दोस्तों? कण है। क्या है? कण। अब इन्हीं कणों को, इसके अंदर आकर्षण बल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस आकर्षण बल को चीनी कहा जाता है दोस्तों। क्या? रस जो होता है, इस रस में आंतरिक आकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए रस मिलाया जाता है। आप इस रस को लीजिए, अब ऐसे बनाई से कीजिए, ठीक है, गोल 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 हो जाएगा। तो गोल जब हो जाएगा, कुछ देर तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये कैसा बन जाएगा बोलो तो? किस अवस्था में बोलो दोस्तों? ठोस अवस्था में। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि आपको बहुत ही आसान से, अच्छे तरीका से समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई और बहनों कि ठोस ठोस क्यों होता है। समझ में ना? ये है हमारे सभ्यताओं का, हमारे देश का ये बुनिया है। इसी बुनिया में जो होता है, अंदर में आंतरिक आकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए चीनी का रस मिलाया था दोस्तों। और इस चीनी का रस जो मिलाया था, इसको क्या आपस में है ना, इस प्रकार से गोल गाल करके इस तरह से, समझ में है ना, ये बुनिया बना दिया। बुनिया से क्या बना दोस्तों? ये लड्डू। लड्डू से पहले क्या था? बुनिया। बुनिया के बाद क्या बन गया? लड्डू। समझ में है ना? तो जब लड्डू बन गया तो इसका एक अवस्था, एक रूप ले लिया। इस रूप को हम क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था मेरे प्यारे बहनों भाइयों। ठीक है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ठोस अवस्था। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मतलब ठोस ठोस क्यों होता है। तो दोस्तों ठोस ठोस इसलिए होता है, इस ठोस का ये कण जो होता है दोस्तों, इस कण के बीच में क्या होता है, एक दूसरे को जब जोड़ेंगे तो आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल एक दूसरे को खींचेगा। तो खींचने के बाद क्या होता है, या इतना पूर्णतः विश्वास वाला आकर्षण बल होता है। बोलते देख बाबू, तुम जाएगा ठीक, मान लो एक दूसरे को खींचा, तुमको खींचेगा ठीक, लेकिन छोड़ना नहीं। अब ये बोलता है, हे रे बाबू, हम तुमको काहे छोड़ेंगे? ठीक है, तुम मेरा दोस्त ना है, तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको कोई खा नहीं लेता है। वाह, दोस्ती हो तो बुनिया का एक कण के जैसा हो। समझ में ना? तब जब तक कोई खाता नहीं है तब तक इसका बंधन टूटता नहीं है। इसी बंधन को बोलते हैं आंतरिक आकर्षण बल। इन्हीं आंतरिक आकर्षण बल के कारण मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठोस ठोस होता है, नहीं कि ठोस कठोर होता है। ठोस कठोर क्यों होता है? ठोस ठोस या ठोस कठोर क्यों होता है? तो ठोस कठोर होता है इसके आंतरिक आकर्षण बल के कारण होता है। समझ में ना? तो ये है, आशा करता हूं मेरे प्यारे बाबू लोग, धन लोग, सोना लोग, जान लोग, है ना, हमारे करेजा लोग, ठीक है, कि ये सारा आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। समझ में आया ना? वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट ही हमारा एक आत्मविश्वास होगा। इन्हीं आत्मविश्वास के साथ हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में है ना? तो आशा करता हूँ बाबू लोग कि अच्छी तरीका से, तो बिंदास तरीका से आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस कठोर क्यों होता है, ठोस ठोस क्यों होता है ना? इनके बीच आकर्षण बल के कारण ठोस ठोस होता है। चलिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए बात है दोस्तों कि ठोस कितने प्रकार का होता है। क्या है? ठोस कितने प्रकार का होता है? ठोस कितने प्रकार का होता है? ठोस क्या है? बात ये होता है क्या दोस्तों, सवाल नंबर क्या है कि ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था क्या है? व्हाट इज ठोस, है ना, स्टेट। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बाबू लोग कि ठोस अवस्था क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ठोस अवस्था क्या होता है। ठीक है, चलिए, जब एक कण दूसरे कणों को आकर्षित कर को आंतरिक आकर्षण बलों के द्वारा एक बंधन बनाता है, तो इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं।
ठोस अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। मतलब जब एक कण दूसरे कणों को आंतरिक आकर्षण बलों के द्वारा एक बंधन में, है ना, एक बंधन बनाता है, तो वो एक तरह का मजबूती से बने, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्या है कि ठोस अवस्था में क्या हो सकता है कि जैसे, है ना, जैसे हम लोग बोल सकते क्या है, जैसे लोहा, लोहा, लोहा Fe होता है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या सभी होता है। एल्युमिनियम परमाणु संख्या कितना, उसका 13 होता है। सोडियम, पोटासियम, समझ में आया ना, Ag चांदी 47, Au सोना 79। तो ये सब क्या दोस्तों, ये सब क्या बोलते हैं, ये सब सभी क्या बोलते हैं? ठोस है। क्यों ठोस है? ये ठीक कठोर क्यों है? तो इसके अंदर एक आंतरिक आकर्षण बल होता है। कैसा बल? अभी हम आपको दिखाए ये किस प्रकार का बल होता है दोस्तों, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जो बल होता है वो होता क्या है? ये दे सकते हैं आप, ये दे सकते हैं आप, ठीक है। देखो दोस्तों, ये क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है, समझे ना। समझेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे, और नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कत आप ही को होगा, समझे ना। हाँ, तो बात ये दोस्तों, समझने का प्रयास करना है तभी आगे बढ़ना है। जैसे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये वाला बुनिया और ये वाला बुनिया से हम लोग करा दिए अभिक्रिया, क्या करा दिया? अभिक्रिया, ठीक है। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा? तो एक कण इसका मतलब समझने के प्रयास कीजिए। एक अभिक्रिया करवा दिए तो अभिक्रिया करने के दौरान क्या बनेगा मेरे बाबू लोग, सोना लोग? तो कोशिश करिएगा क्या, ये दोस्तों क्या बनेगा? ये लड्डू बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? लड्डू बनेगा। क्या बनेगा? ये लड्डू बनेगा। समझ में आया ना? क्या बनेगा बाबू लोग? लड्डू बनेगा। समझ में आ रहा है? एकदम अच्छी तरीके समझ में आ रहा है, ठीक। ये है मतलब कि आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक ठोस कण दूसरे ठोस कण से, ठीक है, जब अभिक्रिया करके आंतरिक आकर्षण बल के द्वारा बंद करके अब को दूसरे चीज का निर्माण करता है, तो हम इसी को बोल सकते, क्या बोलते? कौन अवस्था है दोस्तों? ये क्या? ठोस अवस्था। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समझ में ना। मतलब एक बुनिया यहाँ अब देखिए ना, लाल हरा पीला में दिया हुआ है, यहाँ लाल भी है, यहाँ मतलब कि देखिए ये वाला हरा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला हरा दिया हुआ है, इसके बगल में पीला है, इसके बगल में ये पीला है। तो मतलब कि एक दूसरे को ये वाला कण, ये वाला कण, ये है मतलब ये मान ले लाल है, ठीक है, और ये वाला मतलब मान लीजिए हरा है, दोनों आपस जुड़ गया, क्या बन गया? लाल और लाल हरा, समझ में ना। तो इसके बीच में एक बंधन बना, किसी बंधन का नाम है आकर्षण बल। कौन सा बोलो तो? आकर्षण बल। आकर्षण बल कैसा बल? आंतरिक आकर्षण बल। तो इसीलिए दोस्तों ठोस कठोर भी होता है और ठोस ठोस भी होता है। आशा कर रहा था दोस्तों ये ठोस आपको एकदम अच्छी तरीका से बिंदास तरीका समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों इसमें, समझ में ना। तो इसलिए दोस्तों ठोस ठोस होता है, ठोस ठोस होता है, समझ में ना। ये दोस्तों बुनिया, ठीक है, आप देख रहे होंगे ना, समझ में डिटेल्स आ गया होगा। अब ये वाला कण जो होता है, इस वाले कण से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने वाला क्या करेगा? एक दो पूरा करेगा ना, इस तरह से अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनेगा? ठोस बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू लोग? ठोस। क्या है दोस्तों? ठोस। और इस अवस्था का नाम है, कैसा अवस्था? ठोस अवस्था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आएगा? जरूर समझ में आएगा। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस ठोस का क्या करते हैं, समझते हैं प्रकार, टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, समझने का प्रयास करना है टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, ठोसों का प्रकार, टाइप्स ऑफ मतलब ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब इसके अनुसार से ठोस जो होता है, ठोस कितने प्रकार के होगा वो लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके आंसर लिखने जा रहे हैं। ठोस ठोस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और तरह होगा लेकिन फिर पढ़ेंगे, फिर खिला दो ही प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर एक क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस,
ठीक है। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे, ओ क्रिस्टल ठोस। ओ क्रिस्टलीय ठोस। एक नंबर दोस्तों क्रिस्टल ठोस, दूसरा नंबर क्या होता है और ओ क्रिस्टल ठोस, को लिखना जरूरी है। आप भी जो यहाँ पर बताया आपको बहुत ही मस्त तरीका समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे बाबू लोग तो इस सूचना को आगे बढ़ाइए और अच्छी तरीका से पढ़ाई करते रहिए बिंदास तरीका से। तो क्रिस्टलीय ठोस और ओ क्रिस्टल ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और क्रिस्टल ठोस क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते बाबू लोग, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको अंग्रेजी बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोले इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो अभी हम लोग समझने का प्रयास करें। क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग वैसा ठोस जिसके कणों का आकार निश्चित ज्यामितीय आकार का हो तो उसे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं न चीनी का कण, नमक का कण, समझ में आ रहा है ना। मतलब हम थोड़ा सा ऑनलाइन के माध्यम से भी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात ये होता है क्या कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लो कि आप जैसे बालू, बदरपुर बालू, तो बदरपुर बालू जब प्लास्टर के लिए जब हम लेकर के आते हैं तो बदरपुर बालू का, तो उसका जो होता है दोस्तों आकार जो सभी को आप हाथ में से उठाएंगे ना तो मतलब फिक्स होगा। लेकिन उसमें कभी कभी क्या बड़ा बड़ा आता है तो वो क्रिस्टल नहीं कहलाता, क्योंकि बड़ा में छोटा, छोटा में बड़ा ऐसा हो जाता पूरा कि, तो ये क्रिस्टल ठोस नहीं कहेंगे। क्या है उसको, क्रिस्टल ठोस हम लोग नहीं कहेंगे। मतलब क्या होगा दोस्तों, उसका आकार क्या होगा, ज्यामितीय आकार बिल्कुल फिक्स होगा। ज्यामितीय आकार दोस्तों बिल्कुल फिक्स होगा। जैसे मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। समझ में आया ना, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, अब जैसे चावल, अगर 1 किलो चावल लेते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू लोग, समझ में ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा बाबू लोग। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते थे, क्या बोले इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कहाँ से कहाँ चला गया ये, खैर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप तो एक उदाहरण तो ले लेंगे ना तो हम लोग समझ सकते हैं। क्रिस्टल ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे दोस्तों ये चीनी है, साल्ट है, नमक है। ठीक है, ये साल्ट है, सॉल्ट क्या दोस्तों, ये नमक है। तो आप देखे होंगे नमक। उसके बाद दोस्तों चावल मतलब, तो आकार क्या है दोस्तों, इसका आकार फिक्स है। आकार क्या इसका फिक्स होता है, इसका आकार क्या बोलते दोस्तों, फिक्स होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे बाबू लोग। ठीक है, समझने का प्रयास के, नमक भी लिख सकते हैं, चावल लिख सकते हैं, चीनी भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कहते बोलते हो, चीनी भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी रहेगा क्लास। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आ गया पूरा। अब देखो एक और है, ओक्रिस्टलीय ठोस। क्या दोस्तों, ओक्रिस्टलीय ठोस, क्या दोस्तों, ओक्रिस्टलीय ठोस। ओक्रिस्टलीय है ना ठोस से आप क्या समझते हैं, से आप
क्या समझते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं? ठीक है जी, हमारे बाबू लोग, सोना लोग, धन लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा। ओ क्रिस्टलीय, देखो यहां पर देखो ओ का मतलब, देखो हिंदी में यदि ओ लगा हुआ किसी के आगे में, समझिएगा दोस्तों, हिंदी में ओ लगा हुआ इसका मतलब क्या बोले तो नहीं, मतलब ये हुआ, ये ओ क्रिस्टलीय मतलब कि ठोस तो है, क्या बाबू लोग, ठोस तो है, लेकिन कैसा ठोस है, ये ओ क्रिस्टलीय ठोस है। ओ क्रिस्टलीय ठोस का मतलब ये होता है कि ठोस तो है, लेकिन मतलब ये होता है, क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, इसका आकार फिक्स, मतलब जिसका आकार निश्चित ज्यामितीय ना हो उसे ओक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ओक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो हम लोग दोस्तों जैसे में हम लोग लिख सकते हैं क्या, पत्थरों का टुकड़ा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पत्थरों का टुकड़ा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पत्थरों का टुकड़ा, टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, ठीक है, पत्थरों का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, ये सब क्या दोस्तों, ये क्या है, ये सब क्या है, ये ओ क्रिस्टलीय ठोस है, ओ क्रिस्टलीय ठोस है। जी हाँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्या, ये ओ क्रिस्टलीय ठोस है। ओ क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या, उसका आकार जो दोस्तों बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओ क्रिस्टलीय ठोस समझने का पूरा अच्छी तरीके से प्रयास कीजिएगा बाबू लोग, समझो क्या है कि देखिए आप, ये कांच का टुकड़ा है, तो आप देख लीजिए, ये इस वाले कांच का टुकड़ा अलग है, इस वाले कांच का, सबका आकार देखो तो एक निश्चित रूप से नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कांच का टुकड़ा भी क्या है कि यह एक, क्या दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह एक ओ क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है। समझ में आएगा हो ना। तो आशा करता मेरे बाबू लोग, मेरे सोना लोग, जिगर के टुकड़े लोग, कि आपको ये सॉलिड स्टेट चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और 2-3 जो क्वेश्चन किए, ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, गुण में लिखा आकर्षण बल क्या होता है, कण क्या होता है, आकर्षण अंतराल में आकर्षण बल क्या होता है, इनके बारे में अच्छी तरीके जानने का प्रयास करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का गुण पढ़ेंगे, और क्रिस्टलीय ठोस का गुण पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी लाइक और सब्सक्राइब के लिए दोस्तों इतना सारा मेहनत किया जा रहा है, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, समझ में ना। आप किसी भी यूट्यूबर को या फिर किसी बड़े बड़े न्यूज, मतलब बड़े बड़े चैनल वालों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या ऐसे ही पढ़ाएगा, इससे अच्छा तो पढ़ाया नहीं सकता। बिल्कुल यूट्यूब में खुला चैनल है, कोई भी आपको कोर्स फ्री में नहीं करा देगा। 1-2 वीडियो अपलोड करेगा, बताएगा, ठीक है, डिंग डांग इधर उधर हाकेगा, उसके बाद आइए हम लोग कोर्स बेचना है, कोई कोर्स नहीं बेचना, पढ़े फ्री में पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बात ये भी होता है ना, हमारा माइंड भी सेट होता है। हमारा माइंड क्या सेट होता है दोस्तों, कि फ्री में कोई भी जो पढ़ाना चाहता नहीं है, क्योंकि फ्री में सोचता है यार फ्री का चीज़ जब तो नॉलेज बंदा का कम होगा तभी तो फ्री में पढ़ा रहा है। ऐसा बात नहीं दोस्तों। अब 3-4 जो चैनल यूट्यूब चैनल है बहुत गिना चुना है, ऐसा बात नहीं है कि वो जो होता है ना ऊपर से आके पढ़ा रहा है, ऐसा बात नहीं होता, सब ऊपर से आके पढ़ा रहा है। लेकिन बात ये होता है जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ये वैसा वो भी वो पढ़ाएगा, समझ में ना। बशर्ते सिर्फ एक किसी का नाम अगर ऊंचा हो गया है, समझ में ना, तो आपको पता होता है नाम ही हो जाएगा क्या काफ़ी होता है, समझ में ना। चलिए ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उसके बाद इसी को देखते चैनल को, मतलब कि वीडियो को देते विराम। वीडियो अच्छा लगे तो बाबू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। रात ज़्यादा हो गया है या पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो गुड नाइट आपके लिए बोलते हैं, लेकिन आप पढ़िए मन लगा के, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।